बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ बातें आपसे शेयर करती चलूँ। जैसे कि हम पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसके सब्जेक्टिव केस को हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जान चुके हैं, सीख चुके हैं। सब्जेक्टिव केस को भी हम जान चुके हैं, तो आई होप कि आपको उसमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आ रही। तो उन व्यूवर्स भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ को जो है वो वॉच कर रहे हैं, वो सीखना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है इसलिए वो वॉच कर रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अगर मेरी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियोस जो प्रोनाउंस रिलेटेड आ चुकी हैं, तो वो अगर उन्होंने वॉच नहीं की तो नेक्स्ट वीडियोस प्रोनाउंस रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो उनके लिए जानना उनके बारे में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उन वीडियोज़ को वॉच करके यहाँ पे आए, मीन्स कि अपना होमवर्क करके यहाँ आए। आई होप कि आप इस बात पर ज़रूर अमल करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए अपने जो है आज के टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं। नंबर 4 में हम देखते हैं कि ही इज़ लाइक आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ही इज़ लाइक आई, वो मेरी तरह है, यानी मेरी तरह दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ही की बात हो रही है। ही जो है यहाँ पे हमारा ठीक है सब्जेक्ट है, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, इज़ जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लाइक जो है हमारा वर्ब है या इसको मेन वर्ब कह रहे हैं आप। ठीक है, तो आई जो है, अब आई यहाँ पे क्या है, अब ही जो है ही इज़ लाइक आई, वो ये कह रहा है। ठीक है, यानी कि वो मेरी तरह है। ठीक है, ये बात हो रही है। तो यहाँ पे काम हो रहा है किस पे, आई पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये रूल के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, यहाँ पे आई पे जब काम होता है तो वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में हमने देखा जब आई पे काम होगा तो वो मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। तो यहाँ पे आई जो है वो टोटली रॉन्ग है। ये कैसे करेक्ट होगा, ही इज लाइक मी, ये जो है हमारा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 5 है लेट यू एंड आई हैंडल दिस मैटर टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की लेट का जिक्र होगा। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा केस लगेगा, हमारे दिमाग की घंटी फ़ौरन से बज जानी चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको जो है आई होप कि समझ आ गया होगा। लेट लगा होगा तो वहाँ पे क्या रूल अप्लाई होगा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ देखना है कि इसमें गड़बड़ है कि नहीं है। और यू तो अच्छा बच्चा है। ठीक है, और सब्जेक्टिव केस में भी सेम रहता है, ऑब्जेक्टिव ठीक है उसका सेम है यू का। इसमें हमें कोई जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड आई, फिर हमारे दिमाग में जो है फ़ौरन से आ गया कि यहाँ पे आई क्या कर रहा है, आई क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा कि लेट लगा होगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या कर रहा है, लेट यू एंड आई हैंडल दिस मैटर टुगेदर। तो इसको अरेंज करके, इसको फिक्स करके हम कैसे लिखेंगे, लेट यू एंड मी, आई पे जब काम होगा तो वो मी बन जाएगा। लेट यू एंड मी हैंडल दिस मैटर टुगेदर। ठीक है, आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि लेट लगा होगा तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अली वेंट विद ही। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है, अली गया, किसके साथ गया, उसके साथ गया। ठीक है, यानी थर्ड पर्सन के साथ जा रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जा रहा है तो उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, काम हो रहा है तो यहाँ पे ही क्या कर रहा है भाई, अब तो आप इजीली कर पाओगे क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है, केसेस समझ आ गए, तो आप
इन एरर्स को फिक्स करना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो कुछ रूल्स हैं जिनको आपने अपनी मेमोरी में सेव कर लेना है, ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं करनी है, उनको आपने याद रखना है, तभी आप जो है ये जो एरर्स हैं उनको आप करेक्ट कर पाओगे, फिक्स कर पाओगे, ठीक है। अली वेंट विद ही, ठीक है, अली उसके साथ गया, अब उस पर काम हो रहा है, ठीक है। विद हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके साथ गया। तो यहाँ पे ही क्या कर रहा है भाई, ये तो सब्जेक्ट है हमारा, ही पे काम हो रहा है। हमें पता है जब ही पे काम होगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म कौन सी है ही की, ये भी हमें पता है। अली वेंट विद हिम, ये हमारा राइट है। इसको हम अरेंज करके भी देख लेते हैं। इसको हम अली वेंट विद हिम, ये हमारा जो है राइट सेंटेंस है रूल के एतबार से, रूल के हिसाब से। आई होप कि आपको ये जो करेक्शन ऑफ एरर्स हैं, ये जो भी आपको एरर्स इन सेंटेंसेस में नज़र आए, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया होगा। वही हमारे केसेस जो हैं यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। अगर उन केसेस को अच्छी तरह आप जो है वो सीख जाओगे, अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, तो आपके लिए इन एरर्स को फिक्स करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास और प्रोनाउन में क्या है। सेकंड रूल हमारा क्या है, सेकंड रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन फॉर्म आ रही है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन से पहले, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक सेंटेंस किया था, दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू एंड आई। जी, तो हमने एक सेंटेंस किया था कि दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू एंड आई। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर यूज़ हुआ है, ये एज अ प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा यू यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगी हुई है यू की, यू एंड आई। प्रपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगा है। दूसरे रूल के बारे में हम क्या जान रहे हैं कि जहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ होगा, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस लगा होगा। तो यू का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव। अब जैसा कि हमें पता है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं यू के, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि प्रपोजिशन के बाद जो है यू यूज़ हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव केस लगा है। तो यू, जब यहाँ पे यू यूज़ हुआ है तो यहाँ पे जो है आई क्या कर रहा है, आई जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, मी होगी। क्या फॉर्म होगी, मी। तो राइट सेंटेंस क्या होगा, दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू एंड मी, ठीक है। तो ये हमारा राइट सेंटेंस होगा। तो ये रूल नंबर 2 है कि प्रपोजिशन के बाद पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस लगा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगी होगी। जी, फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ किया गया हो तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हों तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। और थर्ड रूल क्या है, अगर किसी सेंटेंस में लेट लगा होगा तो वहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। आई होप कि आप इन रूल्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी मेमोरी में सेव कर लेंगे, क्योंकि ये वो रूल्स हैं जो कि आपको जो है एग्ज़ाम पेपर अटैम्प्ट करते हुए कन्फ्यूजन का शिकार होने से बचा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये एरर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए हों। मेरा मकसद यही है कि आपको जो है अच्छे तरीके से उन तमाम एरर्स से बखूबी वाकिफ़ करवा दूँ, ताकि आप जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो। मेरे वो तमाम व्यूवर्स जो कि मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं वो बखूबी जानते होंगे कि बहुत आसान और बहुत सादा अल्फाज में जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जाती है किसी भी टॉपिक को लेकर। तो आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाते होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे। इसके साथ ही अपनी ट्यूटर एनमली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।